बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा। लिहाजा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये वाकया है एक माँ की अपने ही बेटे के साथ शादी का और उस पर अल्लाह के अजाब का। इंसान हो या जानवर हो, अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, औलाद के आराम सुकून के लिए दूसरों का हक छीन कर भी औलाद को सहूलियात फराहम करना चाहता है। इंसान हो या जानवर हो, दूसरों का हक छीन कर औलाद को हर हाल में सुकून फराहम करना चाहता है, सहूलियात फराहम करना चाहता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। माल के फितने से बचना, औलाद के फितने से बचना, कहीं औलाद के फितने की जद में आकर दीन से दूर न हो बैठना। नाज़रीन, एक नौजवान था जो खून के आंसू बहाता हुआ, रोता हुआ हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे, परेशानियों और मुसीबतों के आसार थे। रो रो कर उसका कलेजा फटने को आ गया था। हजरत सैयदना अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, माँ का शिकवा लेकर, माँ की शिकायत लेकर। आप एक बार ये वाकया दिल के कानों से सुन लें तो यकीनन तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक नौजवान अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ ने मुझे 9 माह अपने पेट के अंदर रखा। 9 माह बाद फिर मौत जैसी अजियत पाकर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। मैं माँ की शिकम से माँ की गोद में आया। फिर 2 साल मुसलसल मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया, फिर मुझे जवान किया। जब मैं जवान हो गया तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर एक जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा। वो जुल्म ये था कि मेरी माँ ने भाइयों की बातों में आकर मुझे बेटा मानने से इनकार कर दिया कि तू तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है। अब वो तो पहचानती भी नहीं है कि तू कौन है। इस कदर मैं परेशान हूँ, इस परेशानी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया है। मेरा जिगर फटने को आ गया है। खुदारा मेरे मसले को हल फरमाइए। मैं बहुत बड़ा मजलूम हूँ और मेरे ऊपर जुल्म गैरों ने नहीं किया, मेरे ऊपर जुल्म मेरे अपनों ने किया है, मेरी माँ ने किया है। और वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उसने मेरे ऊपर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ दिए कि मुझे बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। सैयदना अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से उसकी दर्द भरी रुदात सुनी। उससे मुखातिब होकर फरमाया, ये बता कि तेरी माँ कहाँ रहती है। उस दुखी इंसान ने कहा कि मेरी माँ फलां कबीले के फलां गांव के फलां घर में रहती है। सैयदना अली अल मुर्तजा ने उसकी माँ का पता लिखा। वो पता एक नौजवान के हाथ में दिया, कहा कि जाओ इसकी माँ को लेकर आओ, जल्दी से इसकी माँ को मेरी अदालत में पेश किया जाए। पता लेकर ये शख्स ढूंढता हुआ, तलाश करता हुआ उसकी माँ तक पहुंच ही गया। कहा कि तुझे हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा की अदालत में तलब किया गया है, जल्दी कीजिए, मेरे साथ चलिए। उस औरत को पता चल गया। वो औरत समझ गई, उसको पक्का यकीन हो गया कि मेरे बेटे ने मेरा मुकदमा हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा की अदालत में पेश कर दिया है। मुझे हर हाल में अदालत जाना ही होगा और जाना चाहिए। तो उस औरत ने क्या किया, अपने साथ 4 भाइयों को लेकर और 40 झूठे गवाहों को लेकर सैयदना अली अल मुर्तजा की अदालत में पेश हुई, ताकि ये 40 लोग इसके हक में झूठी गवाही दें कि इसका नौजवान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, नौजवान इसका कुछ नहीं लगता। नौजवान इस औरत पर गलत बयानी कर रहा है, इसे जलील करना चाहता है, रुसवा करना चाहता है। अब जैसे ही ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में हाजिर हुई तो इस औरत के सामने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने उस नौजवान को कहा कि अब इसके सामने अपनी रुदात बयान करो, वो रुदात जो इससे पहले तूने मेरे सामने बयान की। हमें अपने वाक़े से आगाह करो। आखिर कौन है तेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाला, और ये औरत तेरी क्या लगती है। अब उस नौजवान ने अपनी माँ के सामने, उस औरत के सामने एक बार फिर से अपनी दर्द भरी फरियाद सुनाई। कहा कि मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट के अंदर रखा। रातों को थक जाती थी मगर करवटें नहीं बदलती थी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो न जाए। फिर 9 माह के बाद मौत जैसी अजियत पाकर इसने मुझे जन्म दिया। मौत की सी अजियत पाकर मैं इसकी शिकम से इसकी गोद में आया। फिर इसने 2 साल मुसलसल अपनी रगों से खून निकालती रही, मेरी रगों में डालती रही। आज छोटा कल बड़ा। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरी माँ ने भाइयों की बातों पर आकर मुझे बेटा मानने से इनकार कर दिया। कहती है, मैं तो तुझे पहचानती ही नहीं हूँ कि तू कौन है। सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने उसके बेटे की रुदात सुनने के बाद फिर उस औरत से मुखातिब होकर फरमाया, ए औरत, अब तू बता कि ये नौजवान ठीक कह रहा है या गलत, सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। उस औरत ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इस लड़के को नहीं जानती, झूठ बोल रहा है, ये मेरा कुछ नहीं लगता।
मैं इसकी कुछ नहीं लगती, ये मुझे जलील और ख्वार करना चाहता है, ये मुझे रुसवा करना चाहता है, ये मुझे मेरे मुआशरे में बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने मुआशरे में काबिल इज्जत और काबिल एहतराम औरत हूँ, और कमाल की बात तो ये है कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हैरान कुन बात यह है कि मैं तो अभी कंवारी हूँ। मैं कबीला कुरैश से ताल्लुक रखती हूँ। आप जानते हैं कि कुरैश से ताल्लुक रखने वाली औरतें कितनी ग्रेट हैं, कितनी अजीम औरतें हैं। हजरत अली ने फरमाया, क्या तुम इसके बारे में कोई गवाह पेश कर सकती हो? अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई गवाह पेश कर सकती हो? वो औरत कहने लगी कि मेरी बात की गवाही ये सब लोग देंगे। इतना कहना ही था कि उसके 4 भाई भी आगे बढ़े और 40 झूठे गवाह भी आगे बढ़े। झूठी गवाही देने लगे कि ये औरत सच्ची है। मुझे लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ये औरत सच्ची है और ये नौजवान झूठा है। इस नौजवान का दावा गलत बयानी पर मबनी है। ये नौजवान ये चाहता है कि मैं इस पर इस तरह के इल्जाम तलाश करके, इस तरह के इल्जाम लगाकर मैं इस औरत को उसके कबीले में जलील और रुसवा कर दूं, बेइज्जत कर दूं। या अली, अगर हकीकत पूछते हो तो इसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो पाक दामन औरत है, ये तो मुत्तकी परहेजगार औरत है। सबके एक जैसे बयान सुनकर सैयदना अली अल मुर्तजा ने फरमाया, अगर ये बात है, ये औरत सच्ची है और नौजवान झूठा है, तो फिर आज मैं एक फैसला करूंगा कि मेरा अल्लाह अली के फैसले पर बड़ा ही खुश होगा। अली के फैसले को मेरा अल्लाह बड़ा ही पसंद फरमाएगा। सैयदना अली अल मुर्तजा ने फरमाया, ए पाक दामन औरत, तेरा कोई वारिस भी है? उसने कहा, ये चारों भाई मेरे सरपरस्त हैं। सैयदना अली अल मुर्तजा ने उसके चारों भाइयों को मुखातिब होकर फरमाया, क्या जो मैं हुक्म करूंगा तुम्हें और तुम्हारी बहन को काबिल कबूल होगा? तुम और तुम्हारी बहन मेरे हुक्म को कबूल करोगे? उन्होंने कहा, जी, हम सर आंखों पर रखेंगे आपके हुक्म को। अब सैयदना अली अल मुर्तजा फैसला करने लगे। फरमाया, मैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर करके ये फैसला करता हूँ कि इसी औरत की इसी नौजवान से शादी करने का ऐलान करता हूँ। मैं अपने माल से 400 दिरहम नकद हक महर देकर इस नौजवान की इस लड़की से शादी करता हूँ। के बाद आपने अपने किसी गुलाम को कहा कि जाओ मेरे खजाने से 400 दिरहम निकाल कर आओ। गुलाम जल्दी से गया, 400 दिरहम निकाल कर लाया। तो हजरत अली ने वो 400 दिरहम उसी नौजवान को दिए, कहा कि इसी औरत की झोली में डालो, तुम्हारा निकाह हो गया, आज से ये तुम्हारी बीवी। इस अली का फैसला है जिसके फैसले को कोई भी ठुकराने की हिम्मत नहीं रखता। अब ये नौजवान 400 दिरहमों को लेकर अपने हाथों में लेकर उठा, उस औरत की गोद में डाले। उसकी गोद में 400 दिरहम डाले ही थे, उसे उठाने ही वाला था कि मेरी बीवी उठो, हम अपने घर को चले, कि एकदम औरत की चीख निकल गई। औरत ज़ारो कतार रोने लगी, चीख कर कहने लगी, या अमीर अल मोमिनीन, क्या आप एक माँ के बेटे के साथ शादी करना चाहते हैं? या अली, क्या ये जुल्म नहीं है? आप ये चाहते हैं कि एक बेटा माँ के साथ शादी कर ले, बेटा माँ के साथ ब्याहा जाए? सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर जा, मुंह बंद कर, कहीं कयामत ना आ जाए। ये औरत रो कर कहने लगी, या हजरत, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, ये मेरा बेटा है। ये दरअसल मेरा जो शोहर था वो मेरे भाइयों को अच्छा नहीं लगता था। वो शोहर बड़ा ही मालदार था। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, पीछे अपना बहुत सारा माल छोड़ गया। मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे शोहर का जो माल है तेरे बेटे के नाम ना हो जाए। और मैं भी दरअसल अपने बेटे से कम मोहब्बत करती हूँ, अपने भाइयों से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो मेरे भाइयों ने कहा, इस तरह करो, बेटे को घर से बाहर निकाल दो, ताकि तुम्हारे शोहर की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितना भी माल होगा, हमारे नाम किया जाएगा। फिर भाइयों की बातों में आ गई, मैंने नौजवान बेटे को ठुकरा दिया। ये सुनकर हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रो पड़े, रो कर कहने लगे, ओ बदबख्त औरत, अगर तू इस नौजवान के पास चली जाती, इसकी बीवी बनकर अली की अदालत से बाहर निकल जाती, तो आज का दिन कयामत का दिन होता। कयामत बर्पा हो जाती कि जब एक बेटा माँ को शहवत भरी निगाह से देखता और माँ बेटे को शहवत भरी निगाह से देखती, तो क्या जमीन थर्रा ना उठती, आसमान कांप ना उठता? क्या तूने बनी इसराइल की इस पाशा औरत का वाकया नहीं सुना? बनी इसराइल की एक गुनाहगार औरत थी, बहुत ही बदकार थी, सियाहकार थी। रेत की जर्रों से बढ़कर उसने गुनाह किए थे। दो पर गुनाह कर दी गई, उसका शोहर फौत हो गया था। उसके एक नौजवान बेटे ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह ताला ने उस नौजवान को इतना हुस्न दिया कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। सोच कि उसकी माँ उससे बड़ी गुनहगार थी, बदकार थी। जिधर को शैतान कहता वो उधर ही को हो जाती। एक दिन शैतान माँ और बेटे के दरमियान खड़ा हुआ, माँ और बेटे के दरमियान हायल हुआ। एक दिन माँ ने बेटे को शहवत भरी निगाह से देखा। अल्लाह अकबर। जब माँ ने बेटे को शहवत भरी निगाह से देखा तो माँ के दिल में बेटे को मिलने का शौक पैदा हुआ। उधर से गैरत के कानों से सुनिएगा, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों,
अपने नौजवान भाइयों के सामने बेहयाई फैलाने वालियों, अपनी औलाद के सामने हर वक्त भराना रहने वालियों, अगार औरत से रहा न गया। उस औरत ने अपने बेटे को शहवत भरी निगाह से बस देखा ही था कि आसमान कांप उठा, जलजला बर्पा हो गया। अल्लाह ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया, इस्राईल क्या कर रहा है? बोला, इस्राईल तो तेरी तस्बीह कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, जल्दी जा, उस मनहूस औरत की रूह कब्ज कर। मौत का फरिश्ता आया, उसकी रूह निकाल कर चला गया। पुर्दे खाक करने के कुछ दिन बाद नौजवान बेटे ने ख्वाब में माँ को देखा। पूछा, अम्मा तेरा क्या हाल है? उसने कहा, कोई हाल नहीं, मेरा एक गुनाह सब गुनाहों पर भारी पड़ गया। एक गुनाह की वजह से आज मेरी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई है। हम मोबाइल खोलते हैं, जब खबर पढ़ते हैं, आप खुद भी पढ़ते होंगे, फलां ने दामाद से गुनाह करवा दिया, फलां बहन भाई के साथ पकड़ी गई, फलां भाभी देवर के साथ पकड़ी गई। नाज़रीन, कयामत आनी नहीं है, कयामत आ चुकी है। कयामत के अंदर ही हम जी रहे हैं। इसलिए तो हया का जनाजा निकल गया, गैरत का जनाजा निकल गया है, बेहयाई उरूज पे आ गई है। आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस सिमत पे चल पड़ी। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। 1,24,000 रसूलों और पैगंबरों की तमाम उम्मतों के सामने जब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता तो सही तुम्हें रब के लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है। लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो, तौबा करो, अल्लाह से सुलह कर लो, मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले न मिले। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।